क्या तुमने कभी खुद से पूछा है जीवन इतना भारी क्यों लगता है? हर सुबह उठते ही यह थकान, यह घबराहट क्यों मन पर छा जाती है? क्या सचमुच बाहर की दुनिया तुम्हें दबा रही है, या भीतर ही कोई गांठ है जिसे तुमने कभी खोला ही नहीं? मनुष्य जन्म लेता है तो नंगा आता है, खाली हाथ आता है, न कोई बोझ न कोई डर। लेकिन धीरे धीरे परिवार, समाज, परंपरा उसके कंधों पर अपने अपने सपने रख देते हैं। बच्चा अब बच्चा नहीं रहता, वह दूसरों का पात्र बन जाता है। प्रश्न यह है, क्या तुम इस बोझ को ढोने के लिए जन्मे हो? उत्तर है नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। पर होता क्या है? पिता कहते हैं ऐसा करो, माता कहती है वैसा करो, गुरु कहते हैं ये सही है, समाज कहता है ये करना ही होगा, और तुम हाँ हाँ करते जाते हो। धीरे धीरे भीतर से आवाज उठती है, मेरा क्या? और वहीं से दुहक जन्म लेता है। क्या सुख पाने से आता है? नहीं, सुख छोड़ने से आता है। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही दुहक गहरा होता है, जितना छोड़ते हो उतना ही हल्कापन आता है। लोग समझते हैं कि धन होगा तो शांति होगी, नाम होगा तो तृप्ति होगी, पर क्या ऐसा हुआ है? तुमने एक वस्तु पाई, कुछ दिन खुशी मिली, फिर वही वस्तु बोझ लगने लगी, फिर नई चाह, नई दौड़, नया संघर्ष। ये अंतहीन चक्र है पाना और फिर अधूरा महसूस करना। तो प्रश्न है, अधूरापन क्यों बना रहता है? उत्तर है, क्योंकि तुम बाहर खोजते हो, भीतर देखने की हिम्मत नहीं करते। समाज कहता है सफल हो, पर सफलता किसकी? वही जो पड़ोसी ने तय की, वही जो रिश्तेदारों ने लिखी, वही जो परंपरा ने बांधी? अगर हाँ, तो जान लो तुम अपना जीवन दूसरों को सौंप चुके हो। क्या तुमने फूल को खिला देखा है? वह किसी से नहीं पूछता खिलूं या न खिलूं, वह किसी से नहीं पूछता किस रंग में रहूं, वह बस खिलता है। मनुष्य का भी यही स्वभाव है, पर तुम अपनी कली को दबा देते हो औरों की अपेक्षाओं के नीचे। तो तनाव क्यों न होगा? जब भीतर का बीज दम तोड़ रहा हो तो दुहक तो होगा। तो क्या किया जाए? क्या सब कुछ छोड़कर जंगल भाग जाओ? नहीं, त्याग भीतर करना है, बाहर नहीं। त्याग किसका? तुलना का, अपेक्षा का, दूसरों की खुशी के लिए उठाए बोझ का। क्या यह सरल है? नहीं, पर यही कठिनाई जीवन का द्वार है। तुम सोचते हो अगर छोड़ दूं तो क्या मिलेगा? उत्तर है कुछ नहीं। और यही सबसे बड़ा वरदान है। जो कुछ नहीं चाहता वही सबसे धनी। तुम्हारा मन हर क्षण कहता है ये चाहिए वह चाहिए, मन हर क्षण कहता है ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। यही पकड़ ही दुहक है। तो क्या मन को मारा जाए? नहीं, मन को देखा जाए। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार आते जाते हैं। तुम्हें बस देखना है, पकड़ना नहीं है। और धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। क्या कभी नदी को बहते देखा है? वह रुकती नहीं, थमती नहीं, पर उसमें संगीत है। मनुष्य रुकना चाहता है, पकड़ना चाहता है, यही दुहक है। अगर तुम नदी की तरह बहना सीख लो तो जीवन संगीत बन जाएगा। तो कैसे बहना सीखा जाए? सुबह उठो और कुछ क्षण मौन में बैठो, अपनी सांसें सुनो, पक्षियों का गीत सुनो, हवा की छुअन महसूस करो। धीरे धीरे भीतर की मासूमियत लौटेगी। क्या विवाह, परिवार, संबंध बंधन है? नहीं। यदि इन्हें प्रेम से जियो तो ये फूल है, यदि इन्हें बोझ मानो तो ये जंजीर है। तो सब कुछ दृष्टि पर निर्भर है। दृष्टि बदल जाओ तो संसार बदल जाता है। क्या दृष्टि बदलना सरल है? हाँ और नहीं। नहीं क्योंकि पुरानी आदतें तुम्हें पकड़ती, हाँ क्योंकि सजग होते ही शक्ति तुम्हारे भीतर है। कब्रिस्तान भरा है उन लोगों से जिन्होंने सोचा काश मैंने अपने ढंग से जिया होता, पर तब देर हो चुकी थी। तुम्हारे पास अभी अवसर है, अभी सांस है, अभी दिल धड़क रहा है, तो क्यों न जियो अपने ढंग से। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जीने को भर देना है। और संपूर्णता तभी आती है जब तुम अपने भीतर लौटते हो। याद रखो, छोड़ना ही पाना है, खाली होना ही भर जाना है, त्यागना ही मिलना है। तो जब भी दुहक उठे पूछना मैं क्या पकड़ कर बैठा हूं, और धीरे धीरे उसे छोड़ देना। वहीं से शुरू होता है ध्यान, वहीं से शुरू होता है धर्म, वहीं से शुरू होता है सुख। पर एक प्रश्न और रह जाता है, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मेरा जीवन खाली और अर्थहीन नहीं हो जाएगा? ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक तुमने अर्थ बाहर से लिया है, पिता की इच्छा से, माँ की उम्मीद से, समाज के नियम से,
अगर वह सब छोड़ दोगे तो तुम्हें लगेगा कि भीतर शून्य रह जाएगा। पर क्या सचमुच शून्य डरावना है? नहीं, शून्य ही तो तुम्हारी असली शक्ति है। खाली पात्र ही भरता है। जो खाली है वही ब्रह्मांड को अपने भीतर समा सकता है। क्या तुमने देखा है आकाश खाली है, तभी उसमें सूरज, चांद, तारे, बादल सब जगह पाते हैं। अगर आकाश भरा होता तो कुछ भी समा पाता। तुम्हारा हृदय भी ऐसा ही आकाश है। जब तक वो अपेक्षाओं, इच्छाओं, तुलना और भय से भरा है, तब तक प्रेम, शांति और आनंद उसमें जगह कैसे पाएंगे? तो प्रश्न ये है, खाली कैसे हूं? उत्तर है धीरे धीरे सजग होकर, हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना। आज एक तुलना छोड़ो, कल एक अपेक्षा छोड़ो, फिर देखो भीतर कितनी जगह बनने लगती है। क्या तुम जानते हो, सुख कोई उपलब्धि नहीं है, सुख तुम्हारी प्रकृति है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, वैसे ही सुख तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें बस रास्ता साफ करना है, और जब रास्ता साफ होगा तो तुम देखोगे न बाहर की भीड़ तुम्हें डिगा सकती है, न भीतर की हलचल तुम्हें भटका सकती है। तब तुम स्थिर रहोगे, शांत रहोगे, और तुम्हारे भीतर से एक ऐसी मुस्कान जन्म लेगी जो बिना कारण होगी। यही मुस्कान तुम्हारे जीवन का सत्य है, यही मुस्कान तुम्हारे अस्तित्व का उत्सव है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, क्या यह संभव है कि मैं इस संसार में रहते हुए, परिवार और काम के बीच रहते हुए भी भीतर से खाली और शांत रहूं? उत्तर है हाँ। यही तो ध्यान का रहस्य है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम पहाड़ों पर भाग जाओ। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। ध्यान का अर्थ है तुम जहां हो वहीं सजग रहो। तुम्हारे हाथ में काम हो पर मन में शांति हो। तुम्हारे चारों ओर लोग हों पर भीतर मौन हो। यही असली योग है। भीतर संतुलन, बाहर सहभागिता। लेकिन तुम पूछोगे कैसे रोजमर्रा की भाग दौड़ में मैं शांत रह सकता हूँ? उत्तर है हर क्षण में लौटकर। जब तुम खाना खाते हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब सुनो तो सिर्फ सुनो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो भी कर रहे हो उसमें शांति की सुगंध आने लगेगी। तुम्हें बाहर से भागने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भीतर से तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्या स्वतंत्रता का अर्थ है बिना नियम के जीना? नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है अपने नियम स्वयं बनाना, दूसरों की अपेक्षाओं की गुलामी छोड़ देना। और जब तुम अपने सत्य को जीते हो तभी तुम वास्तव में जीवित हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं अपनी राह चलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर है। लेकिन याद रखो, लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। वे तुम्हें बांधेंगे, रोकेंगे, आलोचना करेंगे। पर जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी तो बाहर के शोर का असर मिट जाएगा। तो क्या अंततः जीवन का सार यही है, भीतर लौटना? हाँ, भीतर लौटना ही है, क्योंकि सुख, प्रेम, शांति, आनंद सब वही है। तुम जितना भीतर उतरोगे उतना देखोगे कि तुम अकेले नहीं हो। भीतर एक विराट ऊर्जा है, एक अनंत आकाश है, और उसी आकाश में तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी खोज तुम बाहर कर रहे थे। तो अब अंतिम प्रश्न, क्या सचमुच छोड़ने से ही सुख मिलता है? हाँ, क्योंकि पकड़ने से तुम कैदी हो जाते हो, छोड़ने से तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सुख है। याद रखो, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना जीतना है। छोड़ना खोना नहीं है, छोड़ना पाना है। छोड़ना अंत नहीं है, छोड़ना शुरुआत है। तो आज से एक छोटा कदम उठाओ। अपने मन से पूछो, मैं क्या पकड़ कर बैठा हूं, और फिर धीरे धीरे उसे ढीला कर दो। कल दूसरा पकड़ छोड़ना, परसों तीसरा, और देखना धीरे धीरे तुम्हारा जीवन इतना हल्का हो जाएगा कि तुम उड़ने लगोगे।